हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गिटहब कोपायलट की हेल्प से एक प्रॉपर पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जो यूज़र इनपुट को हैंडल कर सके। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में हम मैन्युअली कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे। हम पूरा एक एआई टूल जो गिटहब कोपायलट है उसकी हेल्प से, एक प्रॉम्प्ट की हेल्प से पूरा प्रोग्राम स्क्रैच से क्रिएट करवाएंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने आउटपुट क्रिएट किया या नहीं। राइट, तो ओवरऑल यही रहेगा डिस्कशन कि कैसे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखें जिसके थ्रू हम एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सारे यूज़र इनपुट सिनेरियो कवर हो सके। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है यूज़र इनपुट को हैंडल करने वाला प्रोग्राम बनाने का। बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारे सिनेरियोज कवर किए और वो सारे सिनेरियोज आपको टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक में भी मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे अगर आप मेरा सोर्स लिस्ट देखोगे तो टोटल अभी तक हमारे पास 14 प्रोग्राम है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और अपना 15th प्रोग्राम उस पूरे प्रॉम्प्ट से गिटहब कोपायलट की हेल्प से ओपन करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा गिटहब कोपायलट है। यहाँ पे मैं सिंपली अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ और अब मैं आपको प्रॉम्प्ट एक बार वॉक थ्रू करवाता हूँ कि इसमें लिखा क्या है हमने। ठीक है, किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और फिर जो उसका आउटपुट आएगा वो हम वेरीफाई करेंगे। तो प्रॉम्प्ट को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन है रोल, जहाँ पे हमने उसको असाइन किया एक रोल। तो हमने क्लियरली मेंशन किया है एक्ट एज अ सीनियर पाइथन डेवलपर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन राइटिंग बिगिनर फ्रेंडली कोड। यहाँ हमने बिगनर फ्रेंडली इसलिए लिखा है कि एक सिंपल ऐसा कोड बनाए जो बाकी अगर कोई नॉन पाइथन बैकग्राउंड से तो उसको भी क्लियर हो जाए कि कैसे गिटहब कोपायलट वर्क करता है। राइट, अब रोल असाइन करने के बाद में हम उसको टास्क असाइन करेंगे। तो टास्क में हमने क्लियरली लिखा है जनरेट 100% कंपाइलेबल पाइथन प्रोग्राम नेम्ड एज GSC यूजर अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर डेमो डॉट पाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डेमो दे रहे हैं उसका हमने यहाँ पे नेम मेंशन किया है। तो GSC 15 हमारा प्रीफिक्स है, तो GSC 15 यूज़र इनपुट डेमो डॉट पाई हम क्रिएट कर रहे हैं इसकी हेल्प से। और उसमें एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम होगा हैंडल यूज़र इनपुट, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि कैसे हम यूज़र इनपुट को हैंडल करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हमने एक सिनेरियोस का डिफाइन किया कि क्या हमारा सिनेरियो होगा। तो सिनेरियो ये बैंक से रिलेटेड है, तो हमने क्लियरली मेंशन किया अ बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दैट टेक्स यूजर इनपुट फॉर पर्सनल डिटेल्स, validate each input before accepting and generate a final account summary after the input are successfully collected। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो हमारा वो क्रिएट होगा वो प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे बैंकिंग सिस्टम में, जहाँ पे हमें एक फॉर्म ओपनिंग लॉजिक लिखना है जहाँ पे जो भी अकाउंट ओपन करना है उनके इनपुट हम लेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और फिर हम एक फाइनल समरी जनरेट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन और रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कलेक्ट एंड वैलिडेट ऑल 6 इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब कौन कौन से इनपुट हम यूज़र से ले रहे हैं, फुल नेम मस्ट नॉट बी एम्प्टी एंड ओनली अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड। सेकेंड है एज मस्ट बी इंटीजर बिटवीन 18 to 70। मोबाइल नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 digit। ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन @ and dot to be valid। Account type must be a saving account or current account। Initial deposit must be minimum 1000 as a float value। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट हमने यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन किया कि क्या क्या हमें इनपुट वैल्यू लेनी है यूज़र से। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा है ईच पॉइंट मस्ट बी टेकन यूजिंग द इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट फंक्शन की हेल्प से रिसीव करेंगे। ईच इनपुट मस्ट बी वैलिडेटेड इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री। ठीक है, तो जैसे ही एंट्री होती है उसके बाद में हम उसको वैलिडेट करना है। वैलिड शो एक्सेप्टेड मैसेज एंड मूव टू द नेक्स्ट फील्ड।
इनवैलिड, शो एग्जैक्ट एरर मैसेज एंड आस्क अगेन यूजिंग वाइल लूप अंटिल द करेक्ट वैल्यू इज एंटर्ड। ठीक है, तो इमिडिएटली हमें इसका वैलिडेशन भी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, यूज रियल बैंकिंग वेरिएबल नेम्स लाइक अकाउंट होल्डर, मोबाइल नंबर, अकाउंट टाइप, इनिशियल डिपॉजिट एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो भी हमारे पास बैंकिंग रिलेटेड फील्ड्स है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज एफ स्ट्रिंग फॉर ऑल प्रिंट स्टेटमेंट। तो जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है उसके लिए हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करना है। आफ्टर ऑल इनपुट कलेक्टेड प्रिंट फाइनल अकाउंट समरी। ठीक है, तो जब सारे इनपुट हमारे कलेक्ट हम कर चुके हों तो उसके बाद में हमें एक फाइनल आउटपुट समरी देनी है, अकाउंट समरी देनी है, जिसमें हमें शो करना है उसका अकाउंट होल्डर नेम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल, अकाउंट टाइप, इनिशियल डिपॉजिट और अकाउंट नंबर, जो हम ऑटो जनरेट करेंगे लास्ट 4 मोबाइल डिजिट की बेसिस पे। ठीक है, फिर कुछ जेनरिक रूल्स हैं जो हमारे प्रोग्राम को फॉलो करने हैं, जैसे मस्ट कंपाइल एंड रन इन पाइथन 3 विदाउट एनी एरर। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला जो हमने लाइन लिखा हुआ है इम्पोर्ट, ये आपको हर प्रोग्राम में मिलेगा। इसका रीज़न बस यही है कि जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर UTF-8 के अकॉर्डिंग हो, इसलिए हम ये हर प्रोग्राम के टॉप में लिखते हैं। ठीक है, थर्ड है नो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बिल्ट इन ओनली। ओके, कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी नहीं है, हमें बिल्ट इन पाइथन का ही लॉजिक यूज़ करना है। क्लीन इंडेंटेशन एंड कमेंट्स ऑन एवरी ब्लॉक। तो जहाँ भी हम लॉजिक लिख रहे हैं वहाँ पे एक प्रॉपर क्लीन इंडेंटेशन होना चाहिए और एक उसका प्रॉपर डिटेल्ड कमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेन ब्लॉक इनसाइड इफ नेम मेन। ठीक है, तो जो भी लॉजिक है वो मेन ब्लॉक में आना चाहिए। यूज इक्वल एंड हाइफन फॉर टेबल बॉर्डर्स। तो अगर आप कोई टेबल बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे इक्वल और हाइफन की हेल्प से टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, एक एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे कुछ ही सेकेंड्स में ये हमारे सोर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। जो भी आउटपुट इससे हमें मिलता है उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि AI मॉडल जो है वो हेलुसिनेट कर जाए और कोई गलत इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दे। तो इसलिए एज ए डेवलपर अब अगर हमारा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है कोड को स्क्रैच से क्रिएट करने में, तो वही टाइम हम फ्रूटफुल यूज़ कर सकते हैं कोड को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये प्रोग्राम इसने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, कीप और अंडू। अगर आपको सारे चेंजेस रखने हैं तो आप कीप करोगे, अदरवाइज अंडू। तो मुझे ट्रस्ट है कि इसने जो भी कोड बनाया है वो सही है, तो मैं पहले इसको कीप कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कोड जाके चेक करता हूँ। बट नॉर्मली क्या होता है, पहले हम कोड को रिव्यू करते हैं, अगर सब सही है तो कीप करते हैं, अदरवाइज उसको रीप्रॉम्प्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये किसने प्रोग्राम बनाया, कलेक्ट एंड वैलिडेट फुल नेम अंटिल इट इज़ नॉन एम्प्टी व्हाइल ट्रू। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, सारी वैल्यूज कलेक्ट कर रहा है 1 by 1 और फिर लास्ट में फाइनल अमाउंट समरी को शो कर रहा है। तो डायरेक्टली एक बार इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट वेरीफाई करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ पे हमें ये गिटहब कोपायलट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ओके आई थिंक ये मेथड्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो उसने कॉल किया या नहीं वो देखना है। कोड इज ऑलरेडी रनिंग। ओके, ओके, तो अभी क्या हो रहा था, वो वहाँ पे इनपुट उसको मिल रहा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रन एक्टिव फाइल। तो अभी एक स्क्रिप्ट ओपन करेगा और इस जगह पे हम हमारा सारा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फुल नेम में मेंशन किया टेक्सचर मिथ। ठीक है, और एज में अगर सपोज मैं ब्लैंक पे एंटर करता हूँ तो देखो एज मस्ट बी वैलिड इंटीजर, तो यहाँ पे मेरे को एज डालना पड़ेगा, मैंने डाला यहाँ पे 25। फिर मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर में हम सिर्फ 3 नंबर डाल के एंटर करेंगे तो ये इनवैलिड बताएगा, तो हमें कंप्लीट 10 डिजिट नंबर डालना है। तो 9876543210। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। फिर ईमेल एड्रेस abc@test.com, तो ये रजिस्टर हो गया। और अकाउंट टाइप में हम डाल देते हैं यहाँ पे सेविंग्स और इनिशियल अमाउंट में हम डाल देते हैं 5000। तो ये हमने इसको सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो, अगर यहाँ पे इसका हम देखें तो जो हमने वैलिडेशन अभी देखा वो पूरा प्रॉपर वैलिडेशन हमारे को यहाँ पे
मिल गया, ठीक है। और आई थिंक ये आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग, एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। एक्चुअल में ये रिकॉर्डिंग टूल से बाहर आ रहा है, तो इसको ओके फाइन। तो जो भी वैलिडेशन था एटलीस्ट वो आपको मैंने शो कर दिया है। और उसके बाद में सिंपली ये क्या करता है, आप जब भी इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो ये उसका आउटपुट ला के देगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाइथन के इनपुट को हैंडल करवा सकते हो। और पूरा प्रोग्राम जो है हमने गिटहब कोपायलट से यूज़ किया, राइट। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।